कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हम लोग देखकर इसको घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले इधर कुछ रफ में आपको हम समझाने वाले हैं। ये जो ए से लेके और जेड तक की लेटर होती है ना, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये हमेशा बदलती रहती है और 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जो होती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। हिंदी में इसको कहते हैं चर और अचर। इन दोनों का नाम होता है चर पद और अचर पद। इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ x है और यहाँ x है, तब आप देखिए अगर आपके पास एक x है और एक x और दे दे तो क्या होगा, बशर्ते यहाँ पावर आ जाता है, यानी कि कहेंगे कि x का घात 2 हो गया, x का घात 2 हो गया। बीच में प्लस है, आपने प्लस दे दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो छिपा 1 है। कितना छिपा है? 1 छिपा है। तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। अब चलते हैं, यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है तो x आ जाएगा। मेरे लाडले मेरे प्यारे, समझ में आ रहा होगा। बीच में प्लस दे दिए। अब फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 2 होता है। यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है तो x है। अब देखा जाएगा कि एक पटीदार कौन कौन सा है। ये अलग पटीदार है तो ये अलग पटीदार अपना निभाएगा किरदार। और ये देखिए, ये भी x है, ये भी x है, दोनों एक ही पटीदार के लोग हैं। तो 3 और 2 5 और दोनों को जोड़ दो। जोड़ने में जो ये घात होती है, ये क्या होती है? इसकी घात नहीं लगती है बल्कि उसी तरह लिखा जाता है। तो अब कोई पूछे कि इसका मल्टीप्लिकेशन आपका कितना आया, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि x² प्लस 5x आया। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी आप टेंशन ना लीजिए, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब हम कह दें कि x² हो जाए और 3x हो जाए प्लस 2x हो जाए प्लस y हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए अब टेलर छोड़ के आ रहे हैं हम लोग पिक्चर पे। अब यहाँ x का 1 है, यहाँ 1 छिपा है, कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है। जैसे किसी अंक के सामने कुछ नहीं रहता है तो प्लस छिपा रहता है ना, उसी तरह वेरिएबल के सामने कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए, x² में x का गुणा करेंगे तो x का घात क्यूब कहें या 3 हो जाएगा। प्लस दे दिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। अब x² और 1x मिल के हो जाएगा x के घात 3 प्लस। अब यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी 1 छिपा है, यहाँ पे भी 1 छिपा है, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, जैसे यहाँ नहीं लिखे हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ x² लिख देंगे, यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ केवल y है, y लिख दिए। अब जाति देखा जाए पटीदार को, x³ सही है, 3 2 5 और x³ हो जाएगा प्लस x² y, और इसी को कहेंगे कि ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, धीरे धीरे टेलर छोड़ के हम लोग पिक्चर पे अब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हो गया xy और ये हो गया 3xy प्लस 2x प्लस 6x, ऐसे हो जाए। अब कैसे होगा, तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 हो गया। यहाँ x मिल के x² हो गया। अब ये y मिल कर क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। इतना हो गया। बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। अब यहाँ 2 है और यहाँ तो 1 है ना, तो 2 1 में 2 कर दीजिए पहले। अब यहाँ 1x मिलकर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। y एगो है, इधर y नहीं है तो y उसी तरह आ जाएगा प्लस। अब यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ x और x मिल के x² और 1 y है तो 1 y। अब देखिए ये सामान्य जाति खोजिए, तो यहाँ x का स्क्वायर 2 है, यहाँ x² का 2 है, सही है। यहाँ y का स्क्वायर 2 हो गया, ये वो कम हो जा रहा है तो नहीं जुड़ेगा, यानी कि इसका उत्तर यहीं पे हम लिख देंगे। तो ये भी हो गया, आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। थैंक्स।